तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द अवेकनिंग बाय जेम्स वेल्डन जॉनसन। तो चलिए हमारी पोयम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो जेम्स वेल्डन जॉनसन, इनका जन्म जो है वो 17 जून 1871 फ्लोरिडा यूएस में हुआ था। वो एक अमेरिकन राइटर एंड सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे। दोस्तों जॉनसन नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल के लीडर थे, जहां उन्होंने 1917 में काम शुरू किया था। उन्होंने एक राइटर के रूप में अपनी पहचान बनाई और हार्लेम रेनेसा के दौरान वो अपनी पोएम्स, नॉवेल्स और एंथोलॉजीज के लिए मशहूर हुए। उन्होंने लिफ्ट एवरी वॉइस एंड सिंग के लिरिक्स लिखे थे, जो कि बाद में ब्लैक नेशनल एंथम के नाम से जाना गया। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 26 जून 1938 यूएस में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी ये पोएम हमसे क्या कहना चाहती है या फिर इस पोएम का थीम और मैसेज क्या है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारी पोएम के बारे में तो ये पोएम 1917 में हमारे पोएट के कलेक्शन 50 ईयर्स एंड अदर पोएम्स में पब्लिश हुई थी। साथ ही साथ इस पोएम को आई ड्रीम दैट आई वॉज अ रोज इस नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस पोएम के दोनों स्टांजास की ओवरऑल राइम स्कीम है ए बी सी डी ई, यानी कि हमारे पास जो 10-10 लाइन के दो स्टांजास हैं उन दोनों ही स्टांजास की हमारी राइमिंग स्कीम जो है वो मतलब कि सेम है, जो कि है ए बी सी डी ई। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारे पोएम के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर हमने जो है वो अभी डिस्कशन किया है। अब इसी के साथ हम जो है वो हमारी पोएम का मैसेज जानने की कोशिश करेंगे और इस पोएम की थीम को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब अगर बात करें इस पोएम की थीम के बारे में तो ये पोएम एक बहुत ही खूबसूरत और सिंबॉलिक लव पोएम है। इस पोएम में हमारे पोएट ने एक गुलाब और मधुमक्खी के थ्रू लाइफ और लव का डीप मैसेज दिया है। रोज एक ऐसे इंसान की तरह है जो अकेला और चुपचाप ग्रो करता है और समझ नहीं पाता कि वो किसके लिए जी रहा है, और वो अपना प्यार और अपनी खुशबू अपने अंदर ही स्टोर करता जाता है। फिर एक दिन मधुमक्खी आती है जो रोज की लाइफ को पूरी तरह से यानी कि एकदम चेंज कर देती है। दोस्तों ये पोएम हमें सिखाती है कि हमारी लाइफ का रियल पर्पस और खुशी हमें तभी मिलती है जब हम अपना ट्रू लव यानी कि सोलमेट को ढूंढ लेते हैं। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारी पोएम की तरफ और इस पोएम का हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यानी कि डिटेल में इस पोएम को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे पोएम की सबसे पहले स्टांजा की सबसे पहली दो लाइंस आती है, आई ड्रीम दैट आई वॉज अ रोज दैट ग्रू बिसाइड अ लोनली वे। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि उन्होंने एक सपना देखा जिसमें वो एक रोज थे जो एक ऐसे रास्ते पर उगा हुआ था जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, यानी कि वो जो रास्ता था वो कैसा था, तो लोनली था, यानी कि सुनसान रास्ता था, वहाँ पर किसी का आना जाना ज़्यादा होता नहीं था। तो दोस्तों ये लाइन हमें बताने की कोशिश करती है कि इंसान की लाइफ की फीलिंग्स, यानी कि ये जो लाइन है वो बेसिकली इंसान की लाइफ की फीलिंग्स बताती है कि जब वो अकेला होता है और अननोटिस्ड होता है तो उसे लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, यानी कि बहुत ज़्यादा उबाऊ लगती है। जब वो मतलब कि उसे कोई नोटिस नहीं करता है तब उसे जो है वो अपने आप पर मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि एक नाराज़ी आती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो मतलब कि अननोटिस्ड है, कोई उसे नोटिस नहीं कर रहा है और अकेला है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे जो है वो पोएट हमें बताना चाहते हैं। Close by a path none ever chose, and there I lingered day by day। यानी कि वो गुलाब एक ऐसे रास्ते पर था जहाँ से कोई गुजरता ही नहीं था, फिर भी वो गुलाब दिन ब दिन वहीं पर रहता था। यानी कि कभी कभी हमारी लाइफ में भी ऐसा लगता है कि हम किसी का वेट कर रहे हैं और वो भी बिना किसी रीज़न के, यानी कि हमारे पास जो है वो कोई पर्पस नहीं होता या फिर हमारे सामने हमारी लाइफ में हमें जो है वो कोई पर्पस दिखाई नहीं देता है कि हम जो है वो किसका वेट कर रहे हैं और किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, यानी कि क्यों कर रहे हैं। बस हम जो है वो किसी चीज़ का यूं ही वेट करते जाते हैं अकेले रहकर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस दो लाइंस को समझ सकते हैं। देन इसके बाद है, बीनीथ द सनशाइन एंड द शावर आई ग्रू एंड वेटेड देयर अपार्ट।
यानी कि गुलाब का फूल बारिश और धूप दोनों को झेल कर भी ग्रो करता रहा, यानी कि बढ़ता रहा, चाहे अकेला ही क्यों ना हो। यानी कि हमारी लाइफ में भी जो है वो बहुत सारी हार्डशिप्स आते हैं, यानी कि बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं। यानी कि लाइफ के हार्डशिप्स और गुड टाइम्स दोनों ही हमारे पास आते हैं और हमें स्ट्रांग बनाते हैं। यानी कि इंसान की जो हार्डशिप्स है वो झेलता है, पर फिर भी वो ग्रो करता है, यानी कि फिर भी वो आगे बढ़ता है और भी ज़्यादा मजबूत बनता है। क्योंकि अगर कोई इंसान स्ट्रगल से गुजरता है तो उस चीज़ का उसे एक्सपीरियंस होता है, और स्ट्रगल से गुजरने के बाद जो है वो और भी ज़्यादा मतलब कि स्ट्रांग बन जाता है और भी ज़्यादा मजबूत बन जाता है। गैदरिंग परफ्यूम आवर बाय आवर एंड स्टेयरिंग एंड स्टोरिंग इट विद इन माई हार्ट। यानी कि रोज़ जो है वो अपना फ्रेग्रेंस, यानी कि अपनी जो खुशबू है वो स्लोली स्लोली अपने अंदर ही कलेक्ट करता गया। यानी कि इंसान अपना एक्सपीरियंस, अपना लव और अपनी काइंडनेस सब कुछ अपने अंदर जमा करता है, अपने अंदर स्टोर करता है, ताकि वो एक दिन उसे शेयर कर सके, यानी कि दूसरों को बता सके। तो यहाँ पर इस तरीके से इन 2 लाइंस में समझाया गया है। देन इस स्टांजा की हमारी लास्ट 2 लाइंस है, येट नेवर न्यू जस्ट वाई आई वेटेड देयर एंड ग्रू। यानी कि रोज को खुद भी नहीं समझ आता कि वो अकेला क्यों ग्रो कर रहा है और किसके लिए ग्रो कर रहा है, यानी कि किसके लिए वो वेट कर रहा है बेसिकली। यानी कि हमारी लाइफ में भी कभी कभी ऐसा फेज आता है जहाँ पर हम बिना रीजन के स्ट्रगल और वेट करते हैं और हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट इन सब के पीछे दोस्तों एक हिडन पर्पस होता है हमारे, यानी कि हमारी लाइफ के पीछे कुछ ना कुछ हिडन पर्पस होता है जिसके लिए ये सारी चीज़ें जो है वो अपने आप होती जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो आई होप आपको पहला स्टैंजा अच्छे से क्लियर हो चुका है, जहाँ पर हमारा रोज़ क्या फील करता है, यानी कि एक जो गुलाब का फूल है उसके साइड से ये जो है वो सारी बातें की गई है। अब जो हमारा नेक्स्ट, यानी कि जो हमारा फाइनल स्टैंजा आने वाला है, उसके आखिर की 10 लाइंस में, सॉरी जो 10 लाइंस है हमारी, उसमें ये बताया गया है कि अब जो हनी बी आती है, यानी कि जो बी आती है, जो मक्खी आती है, वो हमारी रोज़ को किस तरीके से, यानी कि उसकी लाइफ चेंज करती है। तो आइए वो भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सेकंड स्टांजा की सबसे पहली 2 लाइंस आती है, आई ड्रीम दैट यू वर अ बी दैट वन डे गेली फ्लू अलॉन्ग। यानी कि पोएट कहते हैं कि मैंने एक सपना देखा कि तुम तो बी यानी कि मधुमक्खी हो जो खुशी खुशी मेरे पास आई उड़ते हुए। यानी कि जब एक स्पेशल पर्सन लाइफ में एंटर करता है तो सब कुछ बदल जाता है। यानी कि यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर हमारे पोएट ने जो है वो रोज़ और बी के मदद से जो है वो हमें समझाने की कोशिश की गई है की है कि जब हमारी लाइफ में कोई पर्सन आता है, कोई स्पेशल पर्सन आता है, बेसिकली यहाँ पर पार्टनर की बात हो रही है, कंपेनियन की बात हो रही है, सोलमेट की बात हो रही है। तो हमारे पोएट कहते हैं कि जब ऐसा इंसान हमारी लाइफ में आता है तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। यानी कि जहाँ एक टाइम ऐसा होता था कि हम उदास होते थे, निराश होते थे, हमारी लाइफ का पर्पस हमें समझ नहीं आता था कि हम क्यों किसी का वेट कर रहे हैं या फिर ये सब किस लिए हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उस एक पर्सन के आने के बाद में जो है वो हमें समझ आती है कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही थी और अभी तक हमने जो है वो किसके लिए वेट किया। तो इस तरीके से हमारे पोएट यहाँ पर जो है वो इन 2 लाइंस में बताना चाहते हैं। यू केम अक्रॉस द हेज टू मी एंड सैंग अ सॉफ्ट लव बर्डन सॉन्ग। यानी वो मधुमक्खी जो है वो फेंस को क्रॉस करके रोज़ के पास आई और एक प्यार भरा गाना गाया। यानी कि जो प्यार होता है वो सारी बाउंड्रीज को तोड़ देता है और एक डीप कनेक्शन बनाता है। यानी कि यहाँ पर जो है वो आप समझ सकते हैं कि जैसे कि रोज़ और बी की मदद से हमें क्या बताया गया है कि जो बी थी, यानी कि जो मक्खी थी, वो जो है वो फेंस यानी कि हेज को क्रॉस करके जो है वो यानी कि हमारे रोज़ के पास आई। यानी कि यहाँ पर हमारे पोइट क्या बताना चाहते हैं कि जब 2 लोगों के बीच में कोई यानी कि रिलेशन होता है, रिलेशनशिप होता है, जब उनके बीच में प्यार होता है तो सारी बाउंड्रीज को वो क्रॉस करते हैं मिलने के लिए या फिर एक डीप कनेक्शन बनाने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। देन इसके बाद है, यू ब्रश माई पेटल्स विथ अ किस आई वोक टू ग्लैडनेस विथ अ स्टार्ट। यानी कि उस बी ने रोज़ को सॉफ्टली टच किया, जैसे कि उसको किस किया हो, और रोज़ के साथ क्या हुआ कि रोज़ इंस्टेंटली जो है वो खुशी से जाग गया। यानी कि जब लाइफ में सच्चा प्यार आता है तो डेड या फिर डल लाइफ भी एक्टिव और मीनिंगफुल बन जाती है। यानी कि आप सोच कर देखिए कि कोई इंसान जो बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल एकदम नाराज़ रहता है, बिल्कुल अकेला अकेला रहता है, और उसके लाइफ में अगर कोई स्पेशल पर्सन की एंट्री हो जाए जो उसे संभाले, जो उसे सिखाए, जो उसका जो है वो हर अच्छे बुरे दिनों में उसका साथ दे, तो उसकी लाइफ जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। और एक तरीके से उसकी लाइफ में जब ये सारे चेंजेस आते हैं तो उसकी जो डल और बोरिंग लाइफ थी वो अपने आप जो है वो एक्टिव बन जाती है, मीनिंगफुल बन जाती है। हर चीज़ में उसे जो है वो कोई ना कोई पर्पस नज़र आने लगता है। तो इस तरीके से हम जो है वो इन 2 लाइंस को समझ पाएंगे। देन इसके बाद है, एंड yielded अप टू यू इन ब्लिस द ट्रेजर फ्रेग्रेंस ऑफ माई हार्ट।
यानी कि रोज़ अपना सारा फ्रेग्रेंस जो वो इतने दिनों से अपने अंदर स्टोर कर रहा था, उसने क्या किया कि वो सारा फ्रेग्रेंस, वो अपनी सारी खुशबू, अपनी सारी क्वालिटीज़ मधुमक्खी को, यानी कि उस बी को, उस मक्खी को दे दी। यानी कि जब हम अपने सोलमेट से मिलते हैं तो फ्रीली अपना सारा लव, अपनी काइंडनेस, अपने इमोशंस सब कुछ फ्रीली उसके साथ शेयर कर देते हैं। यानी कि होता है ना कि जब कोई 2 लोग रिलेशनशिप में होते हैं या फिर अपने प्यार में होते हैं, तो वो एक दूसरे से सारी चीज़ें शेयर करते हैं, चाहे फिर वो कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो, इमोशनल चीज़ें हो, कुछ भी हो सकती है। तो वो एक दूसरे से जो है वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं। यानी कि यहाँ पर इसी चीज़ को किस तरीके से बताया गया है कि रोज़ ने अपनी जो खुशबू है वो सारी किसको दे दी, तो एक मधुमक्खी को, यानी कि एक बी को दे दी। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन हमारी लास्ट 2 लाइन्स आती है, एंड देन आई न्यू दैट आई हैड वेटेड देयर फॉर यू। यानी कि रोज़ को फाइनली समझ आता है कि वो इतने दिनों से एक मक्खी का, यानी कि बी का वेट कर रहा था, मधुमक्खी का वेट कर रहा था। यानी कि लाइफ का जो पर्पस होता है वो हमारे प्यार के मिलने के बाद ही समझ आता है। यानी कि जो अकेलापन और इंतज़ार था वो सब सिर्फ उस एक इंसान के लिए था। यानी कि पोएट क्या बताना चाहते हैं कि एक ऐसा जब फेज़ आता है किसी इंसान की लाइफ में जहाँ पर वो अकेला होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है, किसी चीज़ का वेट कर रहा होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो किस चीज़ का वेट कर रहा है। तब वो एक स्पेशल पर्सन का वेट कर रहा होता है, यानी कि लाइफ में एक ऐसे ही पर्सन की एंट्री का वेट कर रहा है होता है जहाँ पे वो उसे संभाले, उसे समझाए, उसका साथ दे। और जब वो उस इंसान की एंट्री हो जाती है हमारी लाइफ में, तब सब कुछ बदल जाता है, लाइफ में बहुत अच्छे-अच्छे चेंजेस आते हैं और सारी चीज़ें जो है वो मीनिंगफुल और एक्टिव लगने लगती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पोएट ने इस पूरी पोएम के ज़रिए हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज देने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये पोयम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर जो हमारा कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आपको एक पिन कमेंट प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पर एक जो है वो लिंक प्रोवाइड की गई है। तो वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल एक्सेस कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।